जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कराऊंगा बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का जीएस एंड जीके प्रैक्टिस सेट 1। इसका मैथ और रीजनिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो में करा दिया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आई है, क्योंकि शायद आधा वीडियो ही अपलोड हुआ है। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को आधा वीडियो शो हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके डियर, बढ़ते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पे देखिए, मैथ और मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका मैथ रीजनिंग मैंने करा दिया है। ठीक है, 40 क्वेश्चन इसके हमने करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं 41 नंबर पे। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन देखिए आपका है, पहला क्वेश्चन एक 41 नंबर है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। बड़ा कहता हूँ आपके, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, दिख रहा होगा। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो 9 राज्य हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जाता कि, तो सबसे पहले देखिए गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है, पहला ये हो गया। गुजरात के बाद दूसरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तीसरा अगर आप देखोगे तो गोवा है, गोवा है। फिर कर्नाटक है, कौन सा है? कर्नाटक है। केरल है, कौन सा है? केरल है। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, कौन सा? तमिलनाडु है। और आंध्र प्रदेश मतलब एपी है। और उड़ीसा है, उड़ीसा है। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। ये 9 जो हैं तुम्हारे, ये 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एल्वेओली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो जो किसके भीतर होती है? तो भैया ये होती है फेफड़ों के भीतर। किसके होती है? फेफड़ों के भीतर होती है। एल्वेओली कहाँ होती है? फेफड़ों के भीतर होती है। तो एल्वेली होता क्या, देखो एल्वेली क्या होता है? एल्वेली छोटे गुब्बारे जैसे बोरे होते हैं जो फेफड़ों के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त प्रवाह में जाने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला क्या लिखा, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, तो ये तो सही है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी सही। लेकिन हमको कौन सा बताना है? गलत वाला। ये भी सही, ये भी सही। फसल को पकने के बाद उसे काटना निराई कहते हैं, नहीं। फसल को पकने के बाद काटने को कटाई कहते हैं ना, निराई थोड़ी नहीं कहेंगे। तो ये वाला सही है, क्योंकि यही गलत है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र एवं लेखा, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र और लेखा कौन बनाता है, आपको बताना है। तो ये कौन बनाता है? कार्टोग्राफर। कौन बनाता है? कार्टोग्राफर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 सेकेंड 45, मलेरिया विनाशक कुनैन। तो ये आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि मलेरिया विनाशक कुनैन क्या है? सिनकोना वृक्ष से मिलता है। कहाँ, किससे मिलता है? सिनकोला वृक्ष की छाल होती है। क्या होती है? सिनकोला वृक्ष की क्या होती है? छाल होती है। ओके, अगला, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या बोला गया है? बोला गया गतिशील पवन वायु कहलाती है। गतिशील पवन वायु, ये सही है बिल्कुल। अगला बोला गया है वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु क्या होती है? गर्म होने पर फैलती है, भी सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती नहीं, ये आप क्या कह सकते हैं? ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बी दो सही, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 46 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला 47, घट पड़ी, ये भी आपने सीटेड में पढ़ा होगा। घट पड़ी पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होता है? देखिएगा, सबसे पहले जानिएगा, जो घट पड़ी पिचर प्लांट होते हैं ये कीट क्यों खाते हैं? कीट क्यों खाते हैं? कीट भक्षी, आखिर पौधे कीट भक्षी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन की क्या होती है? N2 की कमी हो जाती है। N2 क्या होती है? कमी हो जाती है, जिसके लिए वो कीड़ों मकोड़ों को खाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ का क्वेश्चन क्या देखिए, घट पड़ी पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं, ये आपको बताना। तो पहला होता है उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो गलत है, ये क्या है? गलत है। उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। अरे कैसे नहीं मिलती? मिलेगी। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। सही है, यही सही है। मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, नाइट्रोजन की कमी की वजह से कीटभक्षी हो जाते हैं। ठीक है, 47 40, अगला है 48। देखिए लिखा है
चाकंबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, या चंपा, चाकंबा या चंपा बोल सकते हो इसको। देखिएगा, पहला है चाकंबा घुमंत लोग हैं। चाकंबा क्या है? घुमंत लोग हैं। कौन सा कथन असत्य? तो सही है, एक लोग घुमा करते हैं इधर उधर। बकरियां ही इनका सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही। बकरियां, ये भी आपने कहाँ पढ़ा? सीटेट में पढ़ा होगा। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर नहीं, जब भाई घुमा करते हो टिकें कैसे? तो ये दोनों मतलब हमको असत्य छांटना है। तो हमारा जो आंसर होगा राइट कौन सा होगा? थर्ड वाला हो। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमन टिक नहीं रहते, वो घुमा करते हैं इधर उधर। आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह रहेंगे, ठीक है। आगे, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़े? तो बहुत आसान, बिहार किससे जुड़ा है बताइए? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, नेपाल से जुड़ा है बस, और किसी से जुड़े नहीं। बिहार केवल नेपाल से सीमा बनाता है और किसी देश से सीमा नहीं बनाता है। अगला 50, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है। राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, ठीक है। मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना पड़ेगा? अब आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है, वहीं उसी स्टेट में तो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है उत्तरकाशी। क्या है ऑप्शन? उत्तरकाशी में। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। क्वेश्चन बस सीधा सीधा था, थोड़ा सा घुमाया है। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों से। उसको सिल्क मार्ग ही बोलते थे और क्या बोलते थे? पहाड़ी मार्ग ही बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ग्रैंड ओल्ड, बहुत बार आप पूछा जाने वाला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भैया दादा भाई नौरोजी को। किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। 53 देखिए, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार के बारे में, तो पहला है खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं। सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है। एक सेकंड, इसमें तो कई सही लग रहे हैं। ऑप्शन दिया गया, हाँ ठीक है, इसमें तो हाँ ऑप्शन दिए गए, ठीक है भाई। खरपतवार को खेत से निकालना क्या होता है? ज़रूरी होता है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। अगला है खरपतवार फसल के लिए, ये सही, ये सही। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं। ये भी आपका सही लग रहा है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? सही हैं। तो इसका ऑप्शन जिसमें ए बी सी होगा, तो ए बी सी किसमें? इसमें थर्ड में है। इसमें किसमें? थर्ड। इसमें इसका ऑप्शन कितना कौन सा? थर्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? थर्ड। मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ कि इसमें जो बुक में ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन कौन सा दिया गया? पहला ऑप्शन दिया गया, ए और बी। एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ फिर से। बोला है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है खरपतवार बिना बोए अपने आप उग जाते, बिल्कुल सही, बोना नहीं पड़ता इनको। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी था, बिल्कुल सही। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर, बिल्कुल सही। तीनों सही हैं, आपके तीनों सही हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इसका राइट होगा थर्ड वाला। बुक में पहला दिया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी। अगर अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं? क्या सही नहीं है? नहीं देखते रहिएगा। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, ठीक, सही है। तीनों ये क्या है? सही हैं। चारों तरफ दौड़ना शुरू करें, नहीं, ये गलत है। तो यही सही होगा क्योंकि नहीं बोला है, ठीक है। 55 देखिए, राज्य द्वारा, क्या है, मैं ऊपर कर लेता थोड़ा, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस लिए हैं? ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय को नहीं, पहला सही दूसरा गलत, कुछ समुदाय नहीं, ठीक है, सबको पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। अगला, तो ये सही है, ये गलत है। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने, नहीं, ये भी गलत है, सबको पढ़ने का मौका है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसका ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। तो ए डी किस में है? देखो फोर्थ नंबर में, किस में है? फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1 सेकेंड। अगला है दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका ईवीएस के क्वेश्चन है। ये सब ईवीएस के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि दार्जिलिंग एक चैप्टर है, उसमें नाथुला तो ठीक है, बिहार से नाथुला जाते हैं तो वहाँ फिर दार्जिलिंग पूरा बताया जाता है, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो चैप्टर भी मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है।
तो अगला 56 है, बोला गया है दार्जिलिंग, एक सेकेंड, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दार्जिलिंग किस राज्य में होगा? दार्जिलिंग होगा आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, श्री कृष्ण सिंह होंगे। कौन होंगे? श्री कृष्ण सिंह होंगे, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, ठीक है। अगर इनका जन्म पूछा जाए तो 1887 में हुआ था। कब? 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहार के जितने कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम। आगे, मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी, देखो मगध साम्राज्य की दो राजधानी थी। पहले तो राजगीर था या गिरिब्रज था, उसके बाद क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र हो गई। तो इसमें जो ऑप्शन हो आप लगा दीजिए। गिरिब्रज राजगिरी है, मतलब इसका पुराना नाम नया नाम दोनों दिए गए, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 59, बढ़ई का काम मुख्यतः, ये तो सबको पता, ये भी आपका ईवीएस का क्वेश्चन है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है मिट्टी से नहीं, बढ़ई बढ़ई का तो काम लकड़ी से होता है, तो बी वाला सही होगा बस। ना तो मिट्टी से, ना लोहा से, ना कपड़ा से, किससे होता है? बस लकड़ी से होता है। ये तो सबका सही हो जाएगा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो। अब देखो, हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसमें हम लोग लगते हैं, ये है धरती, ये है उत्तरी अक्षांश, ये है दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश की अगर बात करोगे, 23.5 उत्तरी अक्षांश की बात करोगे तो कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। अगर दक्षिणी करोगे तो मकर रेखा है। तो इसने उत्तरी पूछा है तो कर्क रेखा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 देखिए, निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल बनाता है? इनमें से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो देखो, चाक पाउडर बनाएगा तो लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तेल बिल्कुल नहीं बनाएगा, ऊपर रहेगा। बालू भी नहीं, नमक बना लेता है। कौन बना लेता है? नमक घोल बना लेता है। तेल ऊपर रह जाएगा, बालू थोड़े समय बाद नीचे बैठ जाएगी, चाक पाउडर भी नीचे बैठ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? थर्ड सही है। अगला देखिए 62, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, गलत। पूड़ी में हवा भरी होती है, गलत। पूड़ी में वाष्प भरा होता है, क्या भरा होता है? पूड़ी में वाष्प भरा रहता है, थर्ड वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं, ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? तो थर्मोसेटिंग। कौन से कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक, पहले सही है। 64 देखिए डियर, 64 है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह है, तो क्या है? पहला ऋणात्मक कार्य, भाई जब ना इधर आया ना उधर आया तो ऋणात्मक नहीं, कुछ नहीं हो, गलत। न्यूनतम धनात्मक का, धनात्मक तो हुआ ही नहीं है, तो ये भी गलत। कोई कार्य नहीं होगा। ये अगर दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हो, दीवार है इस पर फोर्स लगा रहे हो, इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब हुआ ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। आगे 65, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका है? कौन सा टीका है बताइए? तो पोलियो नहीं, पोलियो तो पोलियो से बचने के लिए आम बात है, सबको पता है। बीसीजी कौन सा टीका है? बीसीजी कौन सा टीका है पोलियो बचने के लिए? बीसीजी, ध्यान रखिएगा। आगे है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर। ये सारे क्वेश्चन आपके किससे? ईवीएस से होंगे, ठीक है, जिसमें विचार करना होता है। तो आपका 66 नंबर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदोषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। इसमें लिखा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट, अच्छा ठीक है, तो कई ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इसमें कई ऑप्शन सही होंगे, देखिए कई वाला है, कहाँ गए इसके ऑप्शन? 1 सेकेंड, हाँ, इससे कई ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है, पहला सबको पता है कि भैया अगर खाना खुला रखा होगा तो कीटाणु आएंगे तो विषाक्त जन हो ही जाएगा भोजन, तो पहला सही है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते, नहीं धूप में नहीं रखी, धूप में होगी तो कुछ नहीं होगा। तेल एवं सिरके पर जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदोषा से बचाने के लिए। अब जब रह सकते तो कैसे? रह नहीं सकते, नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ना होना चाहिए, भी गलत।
जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। देखा होगा गांव में आप लोग की जो आम आम होता है उसमें माताएं लोग क्या करती हैं कि उसमें नमक लगा के रख देती हैं, ठीक है, तो इसीलिए करती हूँ। तो ये भी सही है आपका, मतलब ऑप्शन ए और डी, तो जहाँ भी ए डी मिले वो ऑप्शन सही है। तो ए डी किस में मिल रहे हैं, देखिए ए डी मिल रहे हैं फोर्थ वाले में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी आपका कहाँ का है, ये भी आपका जो 66 क्वेश्चन है ये भी आपका ईबीएस का ही है। आप ईबीएस ऐसे पढ़िएगा, बुक कंटेंट पूरा पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी ईबीएस का एक एक चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति, तो बिश्नोई जनजाति भारत के राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में पाई जाती है। यह पर्यावरण प्रेमी जनजाति होती है, ठीक है। और इसके अगर संस्थापक पूछे, जम्भोजी महाराज हैं। कौन है? जम्भोजी महाराज। कौन है? जम्भोजी महाराज इसके संस्थापक हैं, मतलब इन्होंने ही शुरू किया था जनजाति, ठीक है। आगे अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब ये तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा कि कहाँ होती है, मेघालय में। कहाँ होती है भैया? मेघालय में होती है, ठीक है। आगे, दक्कन का पठार, ये भी सबको पता कि दक्कन का पठार कहाँ है। दक्कन का पठार भैया सबको पता कहाँ, भारत में ही तो होगा, ठीक है, भारत में ही होगा। 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे गए के कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बिल्कुल सही। गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हो? गेहूं। ये भी सही है भाई, गेहूं फसल सही, पौधे गेहूं ना, दोनों सही हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, रबी नहीं, वर्षा रबी नहीं होती, ठीक है। वो ऋतु में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ कहलाती नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए और बी। कौन सही होगा? ए और बी सही होगा, ठीक है। देखो, बरसात का मौसम जून से सितंबर कब होता है? जून से लेके सितंबर तक होता है, ठीक है। तो बरसात में जो फसल उगाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ। खरीफ। वर्षा ऋतु में जो उगाए उनको क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया आदि, ठीक है। जबकि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को रबी बोलते हैं। सर्दियों में जो उगाए जाएंगे उनको खरीफ नहीं, क्या बोलेंगे? रबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रबी। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया आदि, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? ये भी आप लोगों को पता होगा, थर्ड वाला, सॉरी, हाँ, टेनिस से। किससे संबंधित हैं? टेनिस से। अगला क्वेश्चन 72, घेंघा रोग से व्यक्ति के कहाँ, गले में सूजन आती कि जबड़े में आती, आँख में आती, पेट में आती? तो गर्दन में आती भाई, गला गर्दन, ठीक है। आगे, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो भैया ये है भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में। 74, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। अब अभिकथन है, अब अभिकथन और एक कारण पढ़ना है आपको, फिर आपको बताना है कि कौन क्या सही है। आओ पढ़ते हैं। लिखा गया है, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। बिल्कुल होती है, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके ठंड से बचाते हैं। हाँ भैया, दोनों, मतलब ये तो सही है ही है, और उसका सही रीजन भी नीचे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई, भालुओं के ध्रुवी पोल पे भालू के बाल इसीलिए होते हैं ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके, ठीक है। 74, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। ठोस पदार्थ है वो बिना लिक्विड में बदले सीधे कहाँ पलट जाएगा? गैस में। से आपका कपूर देखा होगा, कपूर जलाते हो तुरंत भाप बन जाता है, ठीक है। तो इसका होता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको फारसी? सब्लिमेशन, हिंदी में उदात्तीकरण, ठीक है। 75 हो गया। आगे, किसने यूट्यूब की प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू की है? कितने शुरू किया बताइए भैया? तो 76 का ऑप्शन नंबर 2, फेसबुक ने। आगे, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहती हूँ? सीटेट में पढ़ा होगा। क्या है भैया? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पे खड़े हैं। आप पूरी
पृथ्वी को देख सकते हैं? नहीं। आप पृथ्वी की आंशिक रूप से देख पाएंगे? बिल्कुल, आंशिक आधी दिखेगी पृथ्वी हमें। आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे? तो गलत। आप चीन का महान? नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ही होगा। अगला, डेंगू की बीमारी कैसे होती है? बताइए, डेंगू की बीमारी कैसी होती है? कैसे होती है? तो एडिस मच्छर से। किससे होती है? मच्छर। कौन से मच्छर से? एडिस मच्छर से होती है। ठीक है। 80 क्वेश्चन आपका क्या देखिए, निम्नलिखित कथनों पे क्या करिए? विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। पहला क्या है? एक सेकंड। निम्नलिखित कथनों पे क्या करना? विचार करना। पहला क्या है? देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। एक सेकंड पे। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वह अपनी बातें एक दूसरे को इशारे समझाते हैं। ईवीएस का क्वेश्चन किसका है? ये भी आपका ईवीएस का चैप्टर है ईवीएस में। ठीक है, सारे बेसिक चैप्टर हैं, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा तो मैं यहाँ करा दूंगा। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं अपनी बात इशारों से समझाते हैं। बिल्कुल सही, इशारों समझाएंगे। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं दूसरों की बातें हमेशा उनके ओठों को देख कर, हाँ मतलब बोलने पर जो लोग सुन, ऐसा कहना, जो लोग जैसे हम बोल रहे हैं तो दूसरा कोई सुन नहीं पाता तो वो क्या करता है? उनके ओठ को देख लेता है, उससे क्या अंदाज़ा लगा लेता है कि सामने वाला क्या कह रहा होगा। हाँ, कुछ हद तक सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी में दाखिला नहीं, गलत है, क्यों नहीं दिया जाएगा? सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या बोला? सही। तो ऑप्शन ए कौन सही होगा? ए, पहला, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब देखो, एक माइक्रोमीटर क्या बोला है? ये है थोड़ा सा फिजिक्स। देखो माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, ऐसे माइक्रोमीटर। ठीक है, तो एक माइक्रोमीटर ध्यान रखिएगा वो बराबर होता है माइक्रोमीटर ऐसे 10 की पावर, क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे किस में है? इसमें यहाँ पे जो आंसर दिया गया मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं। देखिएगा, जब आप इसको मीटर में करोगे तो मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। और अगर सेंटीमीटर से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो और लगा लोगे तो 3 1 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसको ले सकते हो आप भैया 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 1 का मतलब 0.1। तो ये क्या हो जाएगा? अभी क्या है? सेंटीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में करो। तो मिलीमीटर में करने के लिए और 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? और 10 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर से तो ये कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक सेकंड फिर से करता हूँ। देखिए, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, अगर इसको माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, किससे जाना? मिलीमीटर में जाना है। ठीक, मैंने गलत किया। 10 की पावर माइनस 6, पहले गए सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर लिए, फिर गए किसमें? मिलीलीटर में, तो 10 से गुणा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। फिर जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो कितना? 1000 आ गया। तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 3। तो ये होल क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 3 बचेगा। बेस सेम, पावर जुड़ जाती हैं। तो अब जब 10 की पावर माइनस 3 को ले सकते हो 1/1000 क्या ले सकते हो? 10 की पावर माइनस 3 को ऐसे ले सकते हो। तो काटोगे 1 2 3, तो 1 2 3 0.001। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही। कौन सा होगा? 2 राइट होगा, 2 वाला, ये वाला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। कितनी बार? 72 टाइम्स। अगला है 83, देखिएगा, त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। जो बिजली गिरती है ना, बिजली पे एक देखो हम लोग रॉड लगा, बिजली को रॉड लगा देते हैं ना, तो किससे बचाता है? तो आसमान से पैदा होने वाली बिजली, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। बायोगैस है, तो बायोगैस में क्या क्या पाता है? सबसे पहले गोबर से बनती है, तो गोबर में मीथेन होता है, तो मीथेन तो होगा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है, पहले सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 45 से 70% तक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, और बाकी कार्बन 30 से 45% होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में लौह पुरुष, भारत में लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। रटा होगा आप लोगों को। 85 हो गया। 86 देखिए, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए है और दूसरा कारण है। दूसरा क्या है? कारण है।
वही क्वेश्चन अभिव्यक्ति होगी और उसका कारण होगा, बताना होगा। फिर ऑप्शन दिए गए, ए और दोनों सही हैं, ठीक है। तो आप जानते हो, पहले पढ़ लेता हूँ क्या है। अच्छा, यहीं दिया गया, कभी कभी क्या होता है, बोला है कभी कभी, एक सेकेंड, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है। बिल्कुल सही है, डाल देती कभी कभी खेतों में, ईवीएस में पढ़ोगे सब लिखा गया है, ठीक है। फिर क्या लिखा, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में, हाँ ये भी सही भाई, अगर जुताई के समय खाद डालोगे तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो जुताई के पहले मतलब जुताई के समय, वो जैसे मान लो आज जुताई करना है तो आज हम सुबह खाद डाल दिए, शाम को जोत दिए, तो बात वही हुई। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और पहले का कारण दूसरा ही है, मतलब रीज़न बताया गया क्यों, क्योंकि मिट्टी में अच्छे से खाद मिल जाती है। तो ये इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। कौन सा ग्रह, ये तो बहुत, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो आप सबको पता होगा मंगल ग्रह कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 89 नंबर, ठीक है। ये बिहार से क्या बोला गया, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1912। और कब हुआ था, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, इसी दिन बिहार दिवस मनाया था। 22 मार्च को ही प्रत्येक दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा है, तो तिब्बती पठार, कौन सा, तिब्बती पठार सबसे ऊंचा है, ध्यान रख, तिब्बती पठार क्या है, सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पहला अल्टीमीटर, किसका उपयोग करते हैं बताइए आप लोग, तो करते हैं हम इसको कैलोरीमीटर, किसका करते हैं, कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। 92 नंबर देखिए, समानांतर चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसका कारण क्या, गंध, वो लोग क्या, देखो पहला दृष्टि है, दूसरा गंध है, तीसरा ये लोग क्या, जो आगे से चींटी चलती है तो चींटी क्या अपनी एक गंध छोड़ा करते हैं, तो उसी में लाइन में सारी चींटी क्या चलती रहती हैं, तो गंध, ऑप्शन सेकंड से होगा, ठीक है। 93, भारत के सबसे बड़े किले का नाम, तो भारत का सबसे बड़ा किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ किला उसका नाम है, ठीक है। 93, 94 देखिए, नीचे दिए गए कथन हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आइए, सबसे पहला है ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, पहला सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं, ऐसा कभी तो होता है, ठीक है, 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं। तो इसमें ए सही है, बी गलत है, तो ऑप्शन 3 ए सही है और बी सही है। आगे, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा शुरू हुई, सबको पता कोलकाता में हुई, ठीक है, कोलकाता में। आगे, मैं क्या हूँ, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है, तो इसका नाम है तारा मछली, कौन सा भैया, ये तारा मछली है। आगे, फिर वही क्वेश्चन नीचे दिए गए 2 अक्टूबर में, और पढ़ लेते हैं, उसको समझिए क्या है। पहला दिया गया हमको कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े, हाँ सही है, ये अगर ग्लोब है तो जैसे हमारा इंडिया यहाँ है तो इसके जस्ट नीचे मतलब अपोजिट साइड पे अर्जेंटीना है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता या सापेक्ष होता है, दोनों का हाँ सही है, दोनों का क्या है सही भाई, हमारे लिए हम ऊपर हैं, उनके लिए वो ऊपर हैं, ठीक, सापेक्ष होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक, पहला आंसर क्या राइट है। 98 क्वेश्चन देखिए आप, 98 देखिए, परम क्या है, तो परम एक कंप्यूटर है भैया, परम एक क्या है, कंप्यूटर है। अगला, मधुबनी, क्या बोला गया, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन कथन चयन सही है, सही सुना, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला, बिल्कुल सही, बिहारी में प्रसिद्ध चित्रकला है। यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है, पिसे हुए चावल सही बात है, और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिंथेटिक नहीं, खुद से बनाए हुए, ठीक है। इस चित्रकला का विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों की नहीं, पुरुष महिला, इस चित्रकला बनाने वाले केवल पुरुष होते हैं, नहीं, पहला सही है, कौन सही है, राइट, पहला सही, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है फिर वही वाला क्वेश्चन है, ठीक, कथन और आओ पढ़ते हैं, क्या बोला गया, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ब्रेल लिपि में, तो सही है, उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि
छूकर पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही, पहला राइट है, दोनों सही हैं और रीजन भी सही दिया गया। फिर वही रीजन वजन वाला है, देखिए निम्न दाब पर कथन 1 कथन 2 है, ठीक है, दोनों सही हैं कि तुमको बताना है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड, निम्न दाब पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, नहीं, गलत, नहीं भरी जा सकती, सिलेंडर में इसको नहीं भरा जा सकता, ठीक है। दूसरा है, कहाँ गया, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, बिल्कुल सही, इसीलिए आग बुझाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, मतलब उसमें विकृति आ जाती है गर्म करने पर, और सरलतापूर्वक मुड़ जाती हैं, और सरलतापूर्वक क्या होती है, मुड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान आपका स्थित है बेंगलुरु में, कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। X113 हो गया, 104। पेशियों में थकान, क्या बोला है, पेशियों में थकान किस कारण होती है, पेशियों में थकान किस कारण होती है, तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो 7, कितना होता है, 7, जीरो मत कर दीजिएगा, जीरो जो होता है एसिडिक का होता है, किसका होता है, एसिडिक का होता है, 7 होता है उदासीन विलयन का, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बिहार में तेल शोधक खाना बरौनी में, कहाँ पे है, बरौनी में है, ठीक है। नेक्स्ट, जीव गैस के मुख्य घटक हैं, तो जीव घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वही गोबर गैस वाला सेम क्वेश्चन, ठीक है। मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटते हैं, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लोग क्या करते हैं, काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, पानी के अंदर ध्वनि तरंगें मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोफोन, क्या नाम होता है, हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो भोजन, क्या है भैया, भोजन खाएगा आदमी तो ऊर्जा आएगा। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तो कलकत्ता और आगरा, किसके बीच, कलकत्ता और आगरा। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हुए हैं, सहायता से सही कूट का चुनाव करें, सही कूट का चुनाव करें, तो सही कूट का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए कूट हमको दिया गया है ये वाला, ठीक है, तो इसमें अच्छा ऊपर एक ऑप्शन ऊपर ही रह गया, चलिए देखते हैं। यह कानून 2009 में पारित किया गया था, बोला गया यह कानून 2009 में नहीं, 2009 में नहीं किया गया, 2009 में नहीं, 1851 में किया गया था, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, नहीं 2000 नहीं, 2006 में, सॉरी क्या करा, 2006 में, कब किया गया था, 2006 में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, यह कानून 2006 में पारित हुआ था, इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है, नहीं 50 साल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है, 25 वर्षों से, ठीक, कितना होगा, कम है, 25 वर्षों से, कितना, 25 वर्षों से, अगर कोई व्यक्ति 25 वर्षों से जंगल में रहा तो उसका अधिकार है। ये भी आपका कहाँ का EBS का क्वेश्चन है, सेम टू सेम लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है एक स्थायी निवास पे, तो उसका भूमि 25 वर्षों से, कितने वर्षों से, 25 वर्षों से, तो उसका उस भूमि पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कानून है 2006 में जो पारित हुआ था, ठीक है। अगला, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, हाँ ये सही है, ग्राम सभा जंगल बचा सकती है, ठीक है, जंगल बचाने का काम सबका है वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गया है कि अब अभिकथन है और उस पर क्या है, तो देखिए आइए पढ़ते हैं। अभिकथन है तो लिखा गया लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव, ये लोग एक अंतरिक्ष यान में नहीं, ये गलत है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी खिंचाव नहीं महसूस करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सही है, तो इसमें ऑप्शन ये गलत है, कौन सा होगा, ये गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन 4 होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका, ठीक है। अगला देखिए 114 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया था, हाँ ठीक है, ये तो जो समझ गए होंगे, क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग समझ गए होंगे, मैं नीचे कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं, इसके जड़ी ज़मीन से गहरी होती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, या पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो लोग यहाँ इसके तने में अंदर पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम जानता है, सब लोगों को पता होगा कि इसको बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कुछ बच्चे क्या लगाते हैं, रेगिस्तान में नहीं, ये कहाँ पाया था, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पाया था,
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान सुन के लोग राजस्थान लगाने लगते हैं इसको, ठीक है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईबीएस के क्वेश्चन आम के मान चलो 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे ईबीएस के, तो ईबीएस की बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत को किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? भारत में किसको सादिर कहा जाता है, आप लोगों को बताना। तो इसका थर्ड होगा, किसको होगा? भारतनाट्यम को। किसको बोलते हैं? भारतनाट्यम को बोलते हैं, ठीक। भारतनाट्यम क्या बोलते हैं? सादर ही बोलते हैं, सादिर। आगे 116 क्वेश्चन। उस ग्रह का नाम बताइए, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। शुक्र भैया विपरीत चलता है, शुक्र नहीं चलता, कौन चलता है? हाँ, यूरेनस चलता है, यूरेनस चलता है। बोला जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत चलता है। सब पश्चिम से पूरब चलते हैं, पूरब से पश्चिम चलता है यूरेनस, ठीक है। 117 नंबर देखिए, 117 नंबर है आपका। कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। कचनार का फूल, भाई कुछ फूल हैं जो सब्जियों, कचनार का फूल सब्जी के रूप में बिल्कुल होता है। सहजन का फूल बिल्कुल बनाते हैं, केले का फूल बिल्कुल बनाते हैं, रेफलिस का फूल नहीं, रेफलिस का फूल से नहीं बनाते, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखिए। क्या आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल से बनी हुई समुंदर की मछली परोसी जाए? सबको पता भैया ऐसा समुंदर कहाँ? गोवा में है, ठीक है। ये भी ईबीएस क्वेश्चन, देखो ईबीएस से कितने सारे क्वेश्चन मिलने, ध्यान रखिएगा ईबीएस, ठीक है, अच्छे से तैयार करिएगा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्ख की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो ये कहा था नेपोलियन ने। किसने कहा था? नेपोलियन ने। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, पर्याप्त ऊंचाई पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में पहुंच जाती हैं। प्रत्येक 32 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सही है, पहला तो इसका सही है। छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। ये आपके डियर 120 क्वेश्चन हो गए। डियर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को ईबीएस पढ़नी है, क्या पढ़नी है? अगर आप लोगों को ईबीएस अच्छे से पढ़नी है, ईबीएस में ध्यान रखिएगा 20+ क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ईबीएस अच्छे से पढ़नी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा। ओके डियर, जय हिंद, गुड बाय।